श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी महाराज मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ और मेरा भाव तो बना भगवान शंकर की उपासना का, पर हरि और अन्य देवताओं की निंदा करने लगा। भगवान शंकर की आराधना, यद्यपि जन्म परम पावन अवधपुरी में हुआ और उस समय कलयुग चल रहा था, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, वो बड़ा ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। कल आप सुने, मनुष्य प्रायः कलयुग में रोगों से इतने पीड़ित होंगे कि भोगों की प्रबल इच्छा और भोगने की सामर्थ्य नहीं। कैसा भारी दंड! शरीर रोग ग्रसित, इच्छाएं भोगों में, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं। इसी प्रगट में दुर्गति, प्रगट में दुर्गति। बिना कारण अभिमान करते हुए, बिना अपराध के भी उसको दंड देना, विरोध कर देना, बहुत थोड़ा जीवन घमंड ऐसा मानो अमर हो गए हो। ऐसा कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? शरीर रोग ग्रसित, भोग वासनाओं की धूम मची हुई अंदर से, और भोगने की जो प्रबल इच्छा है और सामर्थ्य नहीं है, जल रहा है बैठे बैठे। अभिमान इतना कि साक्षात मैं ही काल हूं, सबको दंड दूंगा। जरा सी बात पे लड़ जाना, पीट देना, हिंसा कर देना। आप आश्चर्य मानेंगे, कंडा होते ना गोबर के, 5 कंडे उठा लिए किसी ने, मार डंडे और फिर जेल गए, लाखों रुपया लग गया। 5 कंडे की कीमत क्या थी? अरे भाई कोई गरीब आदमी 5 कंडे उठा लिए, रोटी बनाएगा जाके, खाएगा जाके, क्या परेशानी हो गई? अभिमान, सोच, ये कलिकाल मलिन कर देता है। आयु बहुत कम, अभिमान ऐसा मानो कल्पांत में इनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने ऐसा बेहाल कर डाला, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हे गरुड़ जी, जब कलिकाल का स्वरूप बढ़ा तो जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, बेहाल कर दिया मनुष्य को। पिता अपनी पुत्री को भी, भाई अपनी बहन को भी, ये सब भेद मिट गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगे। अब कहां जाए, भाग के कहां जाए? जो रक्षा करने वाले वही शोषण करने लगे। कलिकाल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जो लिखा है तो कुछ कुछ सुनने को मिलने लगा। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ ऊपर ही वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। थोड़ा और उठ के चलने दो। अभी तो ऐसा मान लो 4,32,000 में कि घुटने के बल ही चल रहा है। थोड़ा खड़ा होकर के चलने लायक हो, फिर देखो इसका और आतंक। कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये बेटी है, ये बहन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी में संतोष नहीं दिखाई देगा, विवेक नहीं दिखाई देगा, हृदय में शीतलता नहीं होगी। कौन क्या कुछ नहीं, बस सबके हृदय में ईर्ष्या बढ़ेगी। बोलने में कड़ुआ वचन ज्यादा प्रिय लगेगा बोलने में। सब कार्यों में प्रधानता लालच की होगी अंदर से। क्षमता कहां गई पता नहीं चलेगा। सब लोग शोक और संकट ग्रस्त रहेंगे। अशांति,
भारी अशांति, वर्णाश्रम धर्म का आचरण नष्ट हो जाएगा। अपने समय की बात जब कलयुग में प्रकट हुई, काकभूषण जी गरुण जी को कह रहे हैं, कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहेगा। आज ये खाना है, अब विचार तो करो खाने योग्य है कि नहीं, नहीं तो फिर नहीं खाना, उपवास कर लेंगे, अभक्ष्य पदार्थ थोड़ी खाएंगे। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? तो कोई इंद्रियों का दमन करे, कोई दूसरों को अपने कमाए हुए धन से सुख पहुंचाना, जैसे बीमार पड़ा हुआ कोई सेवा करने वाला नहीं, करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 1 का लाख देंगे, मान लेना हमारी बात। लोग कहते हैं कि मैं कैसे धनी बन जाऊं, कि हम उपाय बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी अनाथ, गरीब, असहाय, चाहे वो पशु, पक्षी, मनुष्य कोई भी हो, आप इसकी सेवा का व्रत ईमानदारी से ले लीजिए, गौ सेवा, साधु सेवा, ऐसे जन जिनको, तो आप देख लीजिए आपका धन कैसे बढ़ता है। पर 2 दिन में ना देखिएगा, दीर्घ काल तक कीजिए और आप ऐसे धनी बन जाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे। आपका हृदय कहेगा कि अब कछुनाथ न चाही मोरे, लौकिक पारलौकिक सब सुख मिल जाएंगे। पर दिशा हमारी गलत हो गई। धनी बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों की हिंसा करके, ये कोई धन कमाने का, सुखी होने का तरीका है? दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया, अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते तुमको। इसीलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, फिर 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट फांसी लग रही उसको। फांसी का कष्ट तो एक बार, लेकिन उतने समय में उसको जो कष्ट हो रहा है, ये तो हुआ यहां का कानून। लेकिन पूरा हिसाब नहीं हुआ, पूरा हिसाब होगा बड़ी ऑफिस में, वहां से फाइनल। इसको भी काटा जाएगा कि आप इतने वहां भोग चुके, अब आइए यहां पवित्र होइए। बहुत सावधान, ये मत सोचो कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कलिकाल है, सब चलेगा, नहीं चलेगा। समय आने दो, समय, फिर तुम देखना, काल बहुत बलवान है। इसलिए ऐसा विचार मत करो तुम कि कोई दंडदाता नहीं, अरे कुछ नहीं, सब नाटक है, ऐसा मत मानो। क्योंकि जब आपको परिणाम आएगा, तब आप भले पवित्र आचरण करने वाले हो, उस समय क्षमा नहीं होगा, ध्यान रखना। तभी अपने लोग देख नहीं पाते, तो लगता है ये बेचारा अभी तो बच्चा ही था, ऐसा कौन सा इसने पाप किया, भगवान के यहां न्याय नहीं है, ऐसा बोलने लगते हैं। तुम तो देख रहे हो बच्चा, लेकिन वो तो देख रहे ना कि बहुत पुरातन है, पोशाक नहीं पहरा दी है, लेकिन अब आ गया है समय उसको दंड देने। तो शुरू हो गया दंड विधान। अब चाहे गर्भस्थ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिस समय हमारे भागवती कानून के हिसाब से दंड प्रारंभ होगा, तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, सामने से कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। हाँ, उससे बड़ा अनुष्ठान हो जाए तो भले उस प्रारब्ध को रोक दे।
इंद्रियों का दमन करने की बात नहीं, मान मानी आचरण, न शास्त्र का शासन, न भगवान का भय, न धर्म का भय, बस इंद्रियों को दुलार करना। हम धनी बनना चाहें, सच्ची बात कहते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों धन, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। राधा राधा बोलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद पक्का पक्का आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे, पर मानने के लिए तैयार नहीं ना। अगर आप इस बात को समझ पाए, मिल गए बिहारी जी, अन्य कोई साधना नहीं संतों की से। तुम दूसरों की सेवा की भावना करो। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो गया तो धन की क्या बात है। पारस मणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की क्या हो, तो पहाड़ बना सकते हो सोने का। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला तुम्हारा हो गया तो तुम किस बात से अतृप्त रह सकते हो। सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण, भुगते देहि न जाचहि, खुद आनंद लो, दूसरों को आनंद प्रदान करो, मांगना नहीं पड़ेगा। पर वो सोच गलत हो गई। सोच हो गई कि दूसरे को मारकर, दूसरे को लूट कर, दूसरे को कष्ट देकर भाई कभी नहीं सुखी हो सकते। अगर तुमने किसी के आंसू और खून से पैसे कमाए हैं तो तुम्हारा परिवार भी आंसू डालेगा और तुम्हें देखना पड़ेगा वो दिन जो तुमने सोचा भी नहीं है। दैन्य होके चलो, धर्म से चलो। मान लो मेरी बात, खंडहर हो गए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के, जहां जय जयकार गूंजती थी वहां कबूतर हकते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, तुम केवल आए हो सत्कर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, चूक मत करो। कागभूषण जी कहते हैं मूर्खता बढ़ती चली जाएगी कलयुग में, दूसरों को ठगना यही स्वभाव रह जाए। इस कलयुग में प्रायः शरीर पोषण और शरीर संभालना ही साधना रह जाएगी। देख लो कागभूषण जी के, जो पराई निंदा करने में सुख मिलेगा वो किसी और साधन में नहीं। जहां बैठे 4 लोग बस शुरू निंदा, किसी एक का गुण वर्णन करके फिर 50 की निंदा कर देना, सब गया तुम्हारा, साला सुकृत नष्ट हो गया। पर निंदा के किए आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल। बहुत सूक्ष्म निंदा है महाराज। ये आती स्वर्ग में बहुत काल तक, एक दिन देव सभा में ये हुआ कि इनके पुण्य ही नहीं नष्ट हो रहे, बड़े सुकृतवान है। वहां एक माला पहनाई जाती है, जैसे जैसे सुकृत नष्ट होते हैं वैसे वैसे माला तेजहीन होती हुई मुरझाती है। बस जहां कुम्हलाई तहां समझ में आया अब ये भ्रष्ट होने वाला है, स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। भारी शोक उसको, वो विमान छिन जाएगा, अप्सरा छिन जाएगी, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाएंगी। उनका माला कुम्हलाता ही नहीं था। सभा में बैठाल करके एक दिन पूछा गया, ये देवताओं की चाल थी, और वो समझ नहीं पाए कि आप जैसा पुण्यात्मा तो हमने अभी तक नहीं देखा। इतना समय हो गया स्वर्ग में भोगों को भोगते हुए, पर आपकी माला कुम्हलाई ही नहीं, और अभी पुण्य तो आपने कौन सा ऐसी साधना की। बस शब्द निकल गया अहंकार युक्त। हमने ऐसा दान किया, ऐसा तप किया कि ऐसा कोई नहीं किया होगा। जो ही ये शब्द निकला तो सावधान, पूरे ऋषि मुनियों का अपमान कर दिया, तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो गए, इसी समय स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाओ। सर के बल गिरने लगे। तो उनका आप देवता परम कृपालु हो, ऐसी कृपा करना कि जहां संत महात्मा हो वहां मुझे गिराना। तथास्तु, ऐसा ही हो। तो महाराज शिव बड़े बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे। देखा कि तेजों में जैसे तारा टूटता है ना, कोई आ रहा है, तो उनका ये तो कोई स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ पुरुष है। तो बोले क्या हम लोगों की दृष्टि में पड़ते हुए ये फिर दुर्गति को प्राप्त होगा? तो उनका मैं अपने सुकृत प्रदान करता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। वहीं रुक गए, सबने सुकृत प्रदान किया, एक क्षण में फिर स्वर्ग में पहुंच गए, भूतल पर आने ही नहीं पाए। इसीलिए देवताओं ने जब, तो फिर इन्होंने भी भगवान की कृपा से मुझे, मेरी जो गलती हुई
क्योंकि साधु समागम के द्वारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए गलती हो गई। अगर मुझे साधु समागम मिल जाए तो मैं अपनी दुर्गति को रोक सकता हूं, तो इसीलिए मांगा था कि मुझे संतों के बीच में गिराना, जहां गिराना। संतों ने गिरने ही नहीं दिया। अगर हम अपनी वाणी को सावधान नहीं रखते तो बहुत जल्दी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम अपने ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करते ना, बड़े बड़े मंदिर है ना, नहीं, मर गए, तुम्हें पता क्या कर दिया? अपनी सारी सेवा का नाश कर दिया तुमने। तुलना करके तुमने अपमान कर दिया सब ठाकुर जनों का, जितने हमारे श्री विग्रह सब का तुमने, और उसको तुम भर पाओगे? बोले अब सेवा में मन नहीं लगता है, भजन में मन, पता नहीं क्या हो गया। हमने नहीं कोई अपराध, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, ये वाणी का अपराध है। बहुत मौन रहो, सावधान रहो, बोलो तो ठाकुर का या संतों का यश बोलो, नाम जप करो, गुण कीर्तन करो, चुप रहो। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदान। कई साधक हैं ना जानते हुए भारी अपराध कर देते हैं। हाँ, हम अपने गुरु की महिमा गान करेंगे, लेकिन अगर तुलनात्मक शब्द में हम बोल दिए तो हमारे गुरु ही सब रूपों में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, ये बात ना जान करके तुमने निंदा कर दी, अपमान कर दिया अपने ही गुरु का। गए आप अपनी निष्ठा से गए, इनके जैसा नहीं नहीं नहीं, यही सब रूपों में है, इनके जैसा नहीं, यही सब रूपों में है। अगर किसी की भी तुलना, बस गए आप, समझो, इस बात को पकड़ लो। प्रार्थना है वाणी को बहुत होश में, कहीं किसी से तुलना करके किसी को निम्न नीच या ऐसा साबित कर दिया तो आपकी अपने इष्ट और गुरु से निष्ठा टूट जाएगी। देख लेना, कहीं भी अपराध करो, दोष आपके गुरु पर जाएगा। बहुत होश में, ये परमार्थ है। यहां ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है। कैसे? ऐसे वाणी से। यहां तो ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं। तुम क्या जानो कितने हृदयों में विश्व में क्या हो रहा है। भगवान को कितने प्यार करने वाले महात्मा है, ऐसे ऐसे महात्मा भगवान अधीन हुए सेवा में लगे। कोई जान पाया? ठाकुर जी वर्षों सेवा में रहे एकनाथ जी के, शिखंडिया के रूप में। जब भगवान ने जनाया तब जान पाए ना एकनाथ जी जान पाए, ना कोई जान पाया। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनकी सेवा में भगवान लगे हुए हैं, रूप बदल करके। अपने लोग एक शब्द में महाराज की सब संतों की निंदा कर देते हैं। ऐसे नहीं, बहुत सावधान, बहुत सावधान। पर निंदक जे जग मोह बगरे, दूसरों की निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे। सावधान। उपासक समझकर मित्रता करे, समझकर वार्ता करे, नहीं तो आप करोगे नहीं, सुनोगे तो आप खाली हो जाओगे। सुनने वाले को और गान करने वाले को दोनों को बराबर फल मिलता है। भागवतिक सद्गुण या निंदा, आपराधिक बातें करोगे, सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। भागवतिक बातें करोगे, सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। अगर वो मंगल गति को प्राप्त हो रहा कथन करने वाला, तो सुनने वाला भी उसी गति को प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि हम पर निंदा पाप वाली बातें कर रहे हैं तो सुनने वाला जो सुन रहा है, यदि कान में अंगुली डाल के नाम उच्चारण करने लगे तो बच जाएगा। मानो जैसे निंदा हो रही किसी की, आप राधा 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 राधा, हम सुन ही नहीं रहे, बच गए। और उस सभा से अलग हो जाना चाहिए जहां संत शंभु श्री पद अपवादा कहीं सुनी तहां सुमर ज्यादा। हट जाना चाहिए सभा से, मर्यादा है। नहीं नहीं, लगे पाप गौ घात समाना, हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप। गौ हत्यारा जो दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रभु और प्रभु के भक्त जनों की निंदा सुनने वाले और करने वाले को, दोनों को ऐसा। बहुत सावधान। कलयुग में प्रायः लोग ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों की निंदा करने वाले हो। देखो, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, बहुत संयम, जितना प्रभु बल दिए हैं उसके अनुसार वो चल रहे हैं। निंदक तो वो है, निंदा का पात्र तो वो है जो हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में जा रही हैं, प्रभु से विमुख है। इनकी हम निंदा करें अपने, और शासन करके प्रभु में लाएं। और जो प्रभु में चल रहे हैं उनमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि अभी प्रभु के मार्ग में चले हैं। अनंत जन्मों से तो माया का ही अनुसरण करते रहे। अगर प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है, इतना सुधार किया है, तो करुणा में जो कुछ छोटे मोटे दोष रह गए हैं वो भी सुधार देंगे। बड़े करुणा में है।
आप निंदा करके अपने को नीचे मत गिराइए। आपको अगर लगता है कि ये सुधर जाए तो प्रभु से आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जन है, अगर इसका ये दोष नष्ट हो जाए तो नाथ ये आपका दिव्य पार्षद बन जाए, प्रभु मेरा भी भजन इसमें लग जाए और ये आगे महान आपका दास बने, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। आपका भजन जो दिया ना वो कई गुना बढ़कर फल देगा। पर वो कोई हिम्मत वाला ही, हृदय वाला ही सोच सकता नहीं, लगे अपना भजन इनको दे दे, फिर हमारा क्या होगा। और जब अपना भजन दे दोगे तो कई गुना बढ़कर के भजन आपके, क्योंकि आपकी सद्भावना बन गई ना, तो भगवान रीझ जाएंगे। पर यह अध्यात्म समझना कठिन है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, क्या हम आपसे कहें, कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करके लोग पाप ही इकट्ठा करने लगते हैं, अवगुण ही अवगुण करने लगते हैं। किंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है जो बिना परिश्रम के पाप नष्ट करके भवबंधन से छुड़ा दे। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। हे गरुण जी महाराज, कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप भी है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति ध्यान से, यज्ञ से, पूजा से होती है, वो केवल नाम जप से कलयुग में हो जाती है। कृतयुग अर्थात सतयुग, इसमें सब योगी होते थे, सब अनुभवी महापुरुष, तत्व अनुभवी। इसलिए वो निरंतर स्वरूप ध्यान में मगन होकर जीवन मुक्त हो जाते थे। त्रेता में विविध प्रकार के भगवान की यज्ञों का यजन करके नारायण हरि को प्राप्त करना, प्रायः सब भवसागर से पार होते थे। द्वापर में पूजा का विस्तार करके भगवान की आठों पहर पूजा में लगे रहना। पर कलयुग में तो केवल एक ही उपाय है, भगवान के गुणों का गान करते हुए उनका नाम जप करते हैं। निरंतर नाम जप तो भव समुद्र से पार। कलयुग में ना तो योग सफल हो सकता है, ना यज्ञ सफल हो सकता है, ना ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि जो चाहिए वो सब लुटता चला जा रहा है। आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब नष्ट होती चली जा रही है। अगर शरीर को साधन में लगाना है तो थोड़ा स्वस्थता भी चाहिए, आहार पवित्रता भी चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर इतनी, ये अब उसको चाहिए, दवाइयां चाहिए। दवाइयां खाएगा तो योग कितना कर पाएगा? क्या योग, क्या उससे साधन बनेगा? जिस ज्ञान के लिए हम ब्रह्म पदवी में स्थित होने के लिए साधना करते हैं, वो बल ही नहीं रह गया। सात्विक वृत्ति के द्वारा इंद्रिय और मन का दमन करके राग रहित तीनों शरीरों से हो जाना। पता ही नहीं तीन शरीर कौन है, अनुभव ही नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि पवित्र आहार संयम इसका अभाव है। छोटे छोटे बालकों में दूषित भावनाएं आ गई हैं, कैसे आसन पे बैठ पाएंगे जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है, नींव ही खराब हो गई तो साधना क्या योग की होगी। योगी योग कदम जो बढ़ाता है उसमें प्रथम बात होती है कि वो संयम धारण करे। एक जगह हमने पढ़ा था कि जो योग साधना बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु की दृष्टि में रहे प्रारंभ करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग कोई साधारण बात नहीं। और अगर कहीं ब्रह्मचर्य क्षीण होने वाली बात है तो फिर योग में कदम न रखें। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सब मोबाइल आदि का ज्ञान है, सब विषय सेवन की वृत्तियों का ज्ञान हो गया है। कैसे योग होगा कलिकाल, कैसे यज्ञ करेंगे हम। एक बीच में सुनने को मिला था घी में गाय की चर्बी, दूध वो ऐसे पाउडर वाउडर डाल के, क्या मतलब जिससे कपड़े धो जाते हैं, ऐसे उस दूध में मिला के वो बनाना, ऐसा बता रहे थे। ऐसा होता है तो आप सोचो, हम दूध, वही दूध पिएंगे तो हमारी आंतों का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, वो रोग ग्रसित हो जाएंगे। अच्छा, अब उनमें हम यज्ञ कैसे करें, कौन सा देवता भाग ग्रहण करेगा जब अपवित्र है, दूध अपवित्र, घी अपवित्र। जो धान्य पैदा किया जाता है उसमें जब केमिकल डाले जाते हैं, उर्वरक डाला जाता है, अपवित्र हो जाता है। गाय के गोबर से पड़ी हुई भूमि में जो खाद है उससे जो अन्न होता है वो पवित्र माना जाता है। कहाँ, जब गाय को गोबर डाल के उपजाया जाता था ना तो 6 मन 8 मन, बड़ा बीघा जिसे कहते हैं, जिसमें इस समय 60 मन 70 मन अन्न होता है उर्वरक डाल करके। यज्ञ के लिए कौन सी सामग्री रह गई है जिसके द्वारा यज्ञ किया जा सके। हे गरुण जी महाराज, ध्यान, एक सेकेंड मन नहीं टिक रहा, इंद्रियों के साथ विचरण कर रहा, बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ लगाया, ध्यान होगा। मन मानी आहार करते हो ध्यान कर पाओगे। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ध्यान को, मेडिटेशन करो। ये बता रहे थे कि मेडिटेशन करते तो क्या, तो ये क्या होता है मेडिटेशन, बोले ऐसे। ये ध्यान के लिए बहुत संयम चाहिए। पहले आपके शरीर की, मन की अचंचलता शरीर। अब 2 घंटे से बैठे, कोई भी हलचल शरीर में कहीं भी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ, प्राण बिल्कुल संयमित, मन शांत, अवश्य अपने लक्ष्य पे लगा। इष्ट में, नाम में मंत्राकार वृत्ति, बहुत समय तक आंख खुली है बंद है, शांत है। कितनी देर शरीर को आप केवल देखो, कितनी देर आप लगा। उठते बैठते चलते फिरते ध्यान करने वाले को नासाग्र दृष्टि रखनी है, बस जितने में चरण दिखाई दे रहे होते हैं नासाग्र। 10 मिनट करके देखो सर में दर्द होने लगेगा। क्यों? ब्रह्मचर्य ठीक नहीं। ये जितने भी दोष बताए गए कलयुग के, या जितने भी लौकिक गुण है, सब मायाकृत हैं। सुनो तात मायाकृत गुणर दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। विवेक की बात तो यह है कि न गुण देखो न दोष देखो, सब में भगवत भाव देखो। गुण दोष देखना ही मायाकृत अज्ञान है। हे गरुण जी महाराज, बिना श्री हरि के भजन के कोई इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये ऐसी गुण दोषमयी माया है कि बुद्धि में भ्रम पैदा ही कर देती है। तो पक्षीराज, मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा, जन्म भी अयोध्या में हुआ था, बड़ा हुआ। एक बार वहां अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा भटकने लगा, दीन मलिन उदास, पास में अब कुछ नहीं रह गया, दुखी। तो मैं उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग, उज्जैन्याम महाकाल, महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान, महाकाल शंकर जी। कुछ काल बीतने पर फिर कुछ संपत्ति प्राप्त हुई और मैं वहीं उज्जैन में रहने लगा।
वहां भगवान शंकर की आराधना की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है परमार्थ का। तब अंदर से वृत्ति आई कि गुरु का वरण करो। ये आराधना अभी तक जो ही उसका फल क्या हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई कि सदगुरु का वरण करो। अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बिना सदगुरु के चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। एक वहां ब्राह्मण भगवान के महान भक्त आते जाते रहते भगवान शंकर जी के मंदिर में, उनको देखता कि वो शिव आराधना कर रहे हैं। फिर देखा कि वो परम साधु, बड़े सरल चित्त और शास्त्रों की ज्ञाता, भगवान शंकर के उपासक और हरि के प्रेमी, कभी वो हरि की अवहेलना नहीं करते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बना लेना चाहिए। कोई आंतरिक श्रद्धा से नहीं, पर हां इनसे मंत्र मिल जाए बस इसलिए। तो तेहि सेवऊं मैं कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं उनकी सेवा करता, पर श्रद्धा नहीं, कपट पूर्वक। कपट बस मंत्र मिल जाए बस दूरी हट जाऊंगा। कोई मेरे परब्रह्म है, मेरे गुरुदेव है, मेरे प्राण प्रीतम, ऐसा नहीं। बस वो रीझ जाए और मंत्र दे दें, मैं भाग लूं, क्योंकि मंत्र ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो तो बड़े दयालु, बड़े सरल चित्त, शास्त्रज्ञ और बाहिज नम्र। बाहर से मैं पूरी उनकी अधीनता दिखाता, नम्रता, बार बार प्रणाम नमस्कार। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। सरल चित्त मुझे पुत्र की भांति दुलार करने लगे। और उन्होंने कृपा करके मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और बहुत दुलार करके उपदेश किया। परमार्थ में ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। अब मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र जपता, पर गुरु से कपट होने के कारण हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ने लगा। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। स्वयं अपनी स्मृति से पूर्व की जन्म की बात कह रहे कि गुरुजी ने समझाया हमको कि हरिहर में कोई भेद नहीं है। ये भगवान की लीला कर रहे हैं, एक ही है। दुष्ट बुद्धि का, नीच स्वभाव का, मलिन बुद्धि वाला, जहां किसी वैष्णव को देखता उसकी अवहेलना, अपमान, निंदा करना स्वभाव बन गया था। और भगवान श्री हरि की अगर कोई बड़ाई कर दे तो मेरा हृदय जल जाता था, मैं द्रोह करता। पर भगवान शंकर से बहुत प्यार करता। कागभूषण जी, गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते, क्लेशित हो जाते, फिर बैठालते, मुझे समझाते, देखो तुम समझ नहीं रहे, तुम अपना अमंगल कर रहे हो। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। गुरुदेव पास बैठा, सुनो बैठे, ये जो तुम वैष्णव जनों का अपमान करते हो, हरि की निंदा करते हो, देवताओं की निंदा करते हो, ये ठीक है, तुम्हारा पतन हो जाएगा।
मुझे भली बात समझाते, उल्टे मुझे क्रोध आता। दंभी को सतमार्ग की सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ऐसी ही मेरी स्थिति थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनी ती बहु भांति सिखाई। गुरुदेव ने एक बार बुलाया, बड़े आनंद में थे। जब संत अपनी तरफ से बात करने लगे तो इधर उधर देखना बंद करके सीधे अमृत पान करो। वो कोई अपनी अनुभूति तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं। श्रवणेंद्री के द्वारा चुपचाप एकाग्र। कई बार देखा जाता है आए हैं बात करने, नहीं इधर इधर, बस खत्म खेल। एक दृष्टि में जहां देखा गया कि अधिकारी नहीं, बात बदल गई, जो बताना चाहते थे खत्म। एकदम चातक की भांति उनके मुखारविंद की तरफ दैन्य, एकदम चाहे नगाड़ा बजे उधर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, एकदम जी जी ऐसे। पर वो जब वो पिपाशा नहीं होती तो बात नहीं देखा। बात करते हैं आकर अध्यात्म की ऊंचाई का प्रश्न, और स्थिति एक क्षण भी एक जगह टिकने की नहीं है। न नेत्र टिक रहे हैं, न मन टिक रहा है, बार बार। तो क्या अध्यात्म। गुरु नित मुझे दुलार तो करते थे, पर एक दिन बहुत प्यार से बुलाया और बैठाल कर कहा, बेटा तू मेरी बात समझ जा। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। बहुत दुलार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें परमार्थ की सूक्ष्मता का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शंकर की आराधना का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो जाए। जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि के जो और भी अवतार हैं, भगवान शिव की कृपा के बिना जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव सेवा का ये फल प्रकट होता है कि भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत होती है। तात अर्थात बेटा तुम तो मनुष्य शरीर में हो। भगवान ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोकपाल जिनकी चरण रज पाने की लालसा करते हैं, तुम उन प्रभु से द्रोह करने की बात सोचते हो। अरे अभागे, भगवान शिव जिनके चरण धोवन गंगा जी को माथे पे धारण किए हुए हैं, तू उन श्री हरि से द्रोह करता। जब गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, बस मेरा हृदय जल उठा। जैसे सांप को दूध पिलाए तो जहर ही बन जाता है, ऐसे कपटी और अधम स्वभाव वाले को मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। उसको जितना समझाओगे वो ये नहीं समझ रहे मां जैसा इनका हृदय, वो ये समझ रहे मेरे में कुछ है ना। तेरे में हाँ है, तो तेरे में मेरे प्रभु विराजमान है, तू यही जान जा, बस इसीलिए तेरे को प्यार करते हैं। वो देहाभिमानी जीव नहीं समझ पाता। हे गरुड़ जी महाराज, बड़ी मेरी दुर्दशा थी हृदय की। मैंने ऐसे कृपालु गुरुदेव से अभिमान किया, कुटिलता, दुर्भाग्य तो देखो, मैं अपने गुरुजी से द्रोह करने लगा। गुरुद्रोही सबसे बड़ा पाप। वैष्णव द्रोह, चराचर का द्रोह, ये सब बड़े पापों के अंतर्गत है। जो नर होए चराचर द्रोही, वैष्णव द्रोही, और सबके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही न। ये
गुरु तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करता अपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कहीं तुझे चैन नहीं मिल से। गुरुद्रोही को न इस लोक में चैन मिलता है न परलोक में चैन मिलता है। वो अत्यंत दयालु थे, मेरे द्रोह करने पर भी न प्रणाम न नमस्कार, रुक जाते, सुनो ऐसा ठीक नहीं है, आप अपने को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। वो उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते, पर मैं नीच, अब वो बात सोच करके ना हो रही कि ऐसे कृपालु गुरुदेव से मैं उनकी अवमानना करता, उनका अपमान करता। नीच स्वभाव का यही होता है कि जिससे बड़ाई पाता है पहले उसी को मारता है, फिर ऊपर अपने को प्रकाशित करना चाहता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, सदा सब राह चलने वालों के चरणों की ठोकर सहती है, पर जब पवन उसको संग देता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले पवन को ही वो गंदा कर देती है। पक्षीराज गरुण जी, मैं बहुत अधम नीच अपने गुरु का अपमान करने लगा, और मैं समझता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और भगवान शंकर हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल उनका पक्ष लेता था, न गुरु न इष्ट, ओ हरि देवता किसी का, बस भगवान शंकर। दुष्ट हृदय, कपटी, कुटिलता से भरा, पर फिर भी गुरुजी मेरे से प्यार करते। ये बच्चा है, कैसा भी हो अपना ही है, क्योंकि गुरु और इष्ट में भेद नहीं। जैसे कल कह रहे थे, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब ऐसे, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। जब वो फिर मुझसे उस स्थिति में भी प्यार भरी बात करते, मेरा हृदय जल जाता। एक बार हर मंदिर, भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हुए उनका जप कर रहा था मैं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। हद हो गई, मलिनता की हद हो गई। एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा ही गुरु प्रदत्त मंत्र जप रहा था। देखो क्यों मंत्र भी जप चल रहा है, क्योंकि गुरुजी क्रोध नहीं माने, गुरुजी ऋष्य नहीं माने, इसलिए मंत्र चल रहा है। कितने कृपालु है। मैंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, न मैं उठकर खड़ा हुआ न उनको प्रणाम किया, मंत्र जप रहा। वो देखकर मुस्कुरा दिए। गजब की, इनकी गजब की द्रोह वृत्ति और उनकी गजब की क्षमा वृत्ति, महामहिम। मुस्कुरा दिया, कोई बात, बैठो। सो दयालु नहीं कहो कछु, उर न रोष लवलेस, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु तो मुस्कुरा दिए, लेकिन इष्ट जिनका मंत्र जप कर रहे थे, ये गुरु का अपमान देखकर वो सह नहीं पाए। महादेव काल के भी महाकाल वाणी प्रकट हुई उसी मंदिर में। हे अभागी मूर्ख नीच, तेरे गुरु को किंचन मात्र क्रोध नहीं है, पर मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही, जिनका मंत्र जप रहे हैं वही उनको दंड दे रहे हैं। अब देखो, ऐसे मनमानी करने से कुछ नहीं होता। भगवान के भाव को श्री सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि भक्तन सो गर्व न करियो। उस पद में लिखा है कि भगवान कह रहे कि जो मेरा नाम जप करे और भक्तों से गर्व करे, अभिमान करे, अपराध करे तो नरक जाएगा। कैसे? कोई मेरे चरणों को पूजे और गले को छुरी से काटे तो कैसा रहेगा? ऐसे ही
मेरा नाम जप करे, मेरे भक्तों का अपराध करे, मेरे भक्तों की निंदा करे। मंदिर मांझ भई नभबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठी रहसी अजगर इउ पापी, सर्प होहि खल मलमति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुरु, धन्य है। दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति उपजाउर परिताप। करि दंडवत सप्रेम गुरु, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोर। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी नीच, तेरे गुरुदेव को तेरे पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अत्यंत कृपालु चित्त है और उन्हें सम्यक तत्व का बोध है, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आया। पर मूर्ख, मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे शाप दूंगा, क्योंकि तूने धर्म का विरोध, नीति का विरोध किया। गुरुदेव आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख शिष्य गुरु से ईर्ष्या करता है, वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता है और वहां से फिर निकालकर तिर्यक योनियों में भेजा जाता है। 10,000 जन्मों तक महान दुख भोगता रहता है। अरे पापी, जिन गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें उपदेश दिया, तू अजगर की भांति बैठा रहा, उठकर खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि महान पाप से ढक गई है, जा तो सर्प योनि को प्राप्त हो। अधम से भी अधम अधोगति को प्राप्त हो और ऐसी जगह रह जहां खोड़र, सूने स्थानों में, वृक्ष की खोड़र में भगवान की वाणी सुनकर गुरुदेव तो कांप गए। गुरुदेव ने त्राहिमाम रक्षमाम, प्रभु नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। अब तो मेरे होश उड़ गए, मेरा शरीर कांप रहा है। फिर गुरुदेव करुणा की दृष्टि से मेरी तरफ देखे और उन्होंने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत की और फिर गदगद वाणी से भगवान शिव को रिझाने लगे। गुरुदेव भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे जो चरित्र हुआ आगे बढ़। राधा वल्लभ लाल की।